पेशवा साहब, हम राजपूत हैं और राजपूत अपनी परंपराओं से जुड़ा होता है। परिस्थिति कुछ भी रही हो और सत्य यही है कि आपने मस्तानी को कटार दी। आपने बाजीराव के प्राण उसको उपहार में दिए, इसलिए बाजीराव भी आपको उपहार देना चाहता है, बाजीराव की कटार। यानी हमारे रिवाजों के अनुसार आपका और मस्तानी का खंड विवाह हो चुका है। जो राजकुमारी आधी रात को एक पराये पुरुष के कक्ष में हाथ में उसकी कटार लिए पाई गई हो, उसे कौन सा राजवंश, कौन सा अच्छा घराना अपनी बहू कबूल करेगा। इसलिए अब मस्तानी को अपने महल से, अपने राज्य से और अपने जीवन से दूर कर देने के सिवा और कोई चारा नहीं। आज से मस्तानी के पास ना राजकुमारी होने का अधिकार रहेगा, ना बेटी होने का। अगर महाराज को लगता है कि यही हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता है, तो हमें इस रास्ते पे चलना कबूल है। हम आज रात तक इंतजार नहीं करेंगे, हम अभी इसी वक्त ये महल छोड़कर जाने की इजाजत चाहते हैं। ठहरिए। इस देश के इतिहास में सदियों पहले भरी सभा में नारी का अपमान किया गया था। उस अपमान का मूल्य पूरे भारत ने महाभारत के रण में चुकाया था। नारी का अपमान संस्कृतियों को मिटा देता है और मैंने संस्कृति की रक्षा की शपथ ली है। प्रतिज्ञा ली है कि मैं अपने मातृभूमि की और इसमें बसने वाले प्रत्येक पुरुष और स्त्री की मान की रक्षा करूंगा। और बाजीराव की प्रतिज्ञा हिमालय पर्वत की तरह अटल होती है। मस्तानी साहिबा, कक्ष में वो कटार मैंने आपको अनजाने में दे दी थी, पर अभी इनके सम्मान के लिए इस भरी सभा में आपको एक और उपहार देना चाहूंगा, बाजीराव की तलवार। अब आप ही हमारे वंश का, हमारे देश का सम्मान बचा सकती। पेशवा साहब का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। आपने प्राण बचाया और मैं आन बचाने के लिए कर रहा हूं मस्तानी साहिबा। यदि मेरे कारण संसार आप पर उंगलियां उठाएगा तो इस बोझ के साथ मैं अपनी जिंदगी कभी व्यतीत नहीं कर पाऊंगा। यदि आप मेरी बात मान जाती हैं तो आप अपमान से बच जाएंगे और मैं आपको अपमान की आग में ढकेलने की ग्लानि से, एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता कर रहा है, यही समझकर स्वीकार कीजिए। आपने हमारी आन बचाई है पेशवा साहब, हम अपनी जान दे देंगे पर आपकी शान पर कभी आँच नहीं आने देंगे।